फर्दर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि कुछ ऐसे नॉवेल्स थे, उसकी एग्जांपल दी हुई थी इन्होंने। आई नो आप लोगों को एक बात क्यों नहीं समझ आ रही कि एक नॉवल के कुछ ट्रोप्स होते हैं। अगर आप उस बुक को शुरू करने से पहले, नॉवल को स्टार्ट करने से पहले उसके ट्रोप्स को पढ़ लो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। जिन बुक्स का आप पेक्यूलियरली नाम ले रही हैं वो तो सॉफ्ट रोमांस कैटेगरी में आते हैं, या उनमें एक स्टोरी बहुत डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे की गई है। जिन मोस्टली नॉवेल्स पे मैं रिव्यू कर रही होती हूँ वो यूट्यूब की बोल्ड कैटेगरी है। ठीक है, आपको इस चीज़ को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो नॉवेल्स बहुत ज़्यादा बोल्ड कैटेगरी में आते हैं। फिर उन पे हार्डली कुछ नॉवेल्स हैं जो कि एटलीस्ट स्टोरी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को लिंक कर रहे हैं, और मैक्सिमम ऐसे हैं जो कि स्ट्रेट आउट हर एपिसोड पर आपको रोमांस और आपको बोल्डनेस के नाम पर धोखा दे रहे हैं, अब्यूज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं, कंप्लीट चीप स्मट को जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसको मैरिटल रेप्स के साथ लिंक कर रहे हैं, उसको थंबनेल्स में बहुत सेंसेशनल बनाया हुआ है। तो आप जिनकी एग्जाम्पल दे रही हैं वो तो बुक्स हैं ही इस तरह की कि जो कि स्वीट सॉफ्ट रोमांस में आती हैं। वो आपको पढ़ना पसंद होगा, वो मुझे पढ़ना पसंद है, बहुत से और लोगों को भी पढ़ना पसंद होगा, लेकिन एक बहुत मेजर अवाम है जिसको बोल्ड कंटेंट भी पढ़ना पसंद है। इट्स अबाउट कि अगर आपने कुछ बोल्ड लिखना है तो वो बस हर एपिसोड में बोल्ड ना आए, हर एपिसोड में उसकी एक चीप फॉर्म ज़रूरी आनी है। फिर चाहे वो कोई हमना लिखे, केजी लिखें, अली आतिश लिखें या कोई और लिखें, एक सिंपल सी बात है। इस पर मेरी जस्टिफिकेशन तो कहीं पर साउंड नहीं हो रही, ये तो आपने खुद ही परसीव कर लिया है। मैं एक और कॉमेंट रीड कर देती हूँ, ये भी सदपारा डिज़ाइन जो है उन्होंने ही लिखा हुआ है, और उन्होंने इसमें रंजिश कल्ब की एक चीज़ को जो है वो ऐड किया हुआ है। इनके कहने का मकसद ये है कि ऐसी जो चीज़ें हैं, एरोटिक बोल्ड कंटेंट है, वो असल चीज़ें जो डिस्कस होनी चाहिए, मगर अफसोस कि हम बस मारपीट तक की बात कर सकते हैं। वेल यहाँ पर तो आपने फिलहाल सारी ही बातें काफ़ी क्लियरली कर दी हैं, और मैं इस तरह के किसी टॉपिक को उठाना नहीं चाह रही थी। इट्स क्वाइट अ सेंसिटिव वन, जिस पे जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को शायद ये साउंड हो जाए कि मैं कोई जस्टिफिकेशन दे रही हूँ, और मेरी तरफ से वैसी इंटेंशन ना हो, तो फिर उसको क्लियर करने में जो है वो एक कंप्लीट डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। वेल अभी इस वीडियो में भी यही हो रहा है, आई नो दैट। लेकिन जिस चीज़ के बारे में आपने लिखा हुआ है कि जो है वो बस अपनी गहराइयों में अपने हस्बैंड का वजूद ही चाहती है और कुछ थोड़ी किसी लड़की की नीड होती है। अब ज़ीनिया ने भी इसीलिए सेकंड मैरिज की है। फलक भी आसिम से यही डिमांड करती रहती है, और अबान का कपल भी यही करता रहता है। और ज़ीनिया तो अपने बेबी के बाद भी अपने नॉट अलाउड दिनों में भी सिर्फ शायान को जो है वो सुकून का सोच कर ही उसका रिलीज़ करवा रही थी। मतलब इतनी भी क्या बेचैनी मची हुई है शायान को, जो कि उसके 40 डेज़ में भी इंतजार नहीं कर सकता। ने इतने यहाँ पर ऑड बातें की हुई हैं। वंस अगेन मैं ये कहूँगी कि क्या आपको नहीं पता बहुत हद तक कि मैरिज का एक पर्पस कंज्यूमेशन भी है? क्यों अल्लाह ताला ने जो है वो इस चीज़ को लिंक किया है मैरिज के साथ? ताकि आपकी एक नीड है बॉडी में, वो बहुत ही डोमिनेटिंग नीड है। दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर, चाहे वो मर्दों में हो चाहे वो औरतों में हो। फिर वो एक अलग बात है कि मर्दों की कुछ ट्रेट्स ऐसी होती हैं कि उनके लिए चीज़ें बहुत अनबेरेबल हो जाती हैं, उनकी नेचर में ये वो डेस्परेट और इंपल्सिव से। इसी तरह जो औरतें हैं उनकी अपनी नेचर में ये चीज़ है कि वो काफ़ी हद तक टोन डाउन कर लेती हैं। उस पर आपकी वंस अगेन इतनी पुअर एनोलॉजी देना कि जी सेकंड मैरिज उसने तो की ही इसीलिए, तो और क्यों हो रहा होता है? मैरिज जो है वो आपके नज़दीक लाइक क्या है? आई वुड नॉट से कि अब वो एक चीज़ है वो सिर्फ सुकून की हद तक रह गई है। ये एक पॉइंट बहुत सब्सटेंशियल पॉइंट है जो कि मैरिजेस के साथ अटैच है, और ओवरऑल उसकी प्रोटेक्शन किसी दूसरे इंसान का साथ। आपके इस कमेंट से तो ऐसे साउंड हो रहा है जैसे कि आप ये कहना चाह रही हो कि सेकंड मैरिज उसने करवाई ही बेसिकली इसलिए, तो सेकंड मैरिज होनी ही नहीं चाहिए। अब आपने खुद ही इस चीज़ को इतना रिस्ट्रिक्टेड और इतना शैलो कर दिया यहाँ पर कि ऐसा पर्पस भी नहीं है राइटिंग का। पर्पस कुछ और दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक सेकंड मैरिज है उसके अपने क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फर्स्ट मैरिज के बाद जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं, किस तरह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, किस तरह से अगर स्पेसिफिक नीड्स हैं तो उनको पूरा करने के लिए। तो आप ये कह ही नहीं सकती कि अगर ज़ीनिया की दूसरी शादी करवाई है तो वो भी जो है वो सिर्फ इस मकसद के लिए ही करवाई है। ये एक पॉइंट जो है नीड का मैरिजेस में बहुत सब्सटेंशियल पॉइंट है, आप इसको नेगेट नहीं कर सकते। बहुत सारी मैरिजेस की चॉइस क्यों दी गई है? ताकि बहुत हद तक जो है वो अपनी शहवत को कंट्रोल करने या उसको जिना वाली साइड पे लेके जाने की बजाय आप अपने हिलाल पार्टनर के साथ उसको शेयर करो। और आपके इस मैसेज से ऐसे साउंड हो रहा है कि बस फीमेल्स अगर कहीं ना कहीं डेस्परेशन शो कर रही हैं, वो अपनी नीड को पुट अप कर रही हैं, जो कि अगर बहुत नीटली डिपिक्ट किया गया है तो आप कहना चाह रहे हो कि ये कोई क्राइम है या ये कोई चीज़ जो है वो बहुत बुरी है। तो ये तो वंस अगेन कितना डिबेटेबल पॉइंट है। फीमेल्स की भी नीड्स हो सकती हैं। आपको मसला सिर्फ ये है कि इन्होंने वो सीन्स डिपिक्ट क्यों किए हैं, जबकि यही मैं बात कर रही थी कि पीछे अगर आप इसका थोड़ा सा पर्पस समझे कि जो उन्होंने स्टोरी के साथ क्रिएट करने की कोशिश की है, और उन डेज में भी आपसे 40 डेज की बात कर रही हैं, इट्स अबाउट सो मेनी मंथ्स, जबकि शायान और वो डेफिनेटली इंटीमेट नहीं हो रहे थे। तो एक चीज़ दिखाने की ऐसी कोशिश की है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, समटाइम्स यू नीड टू रिलीज सच थिंग्स, और इक्वली जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को किस तरह से कंफर्ट कर रहे हैं। ये एक हलाल रिलेशनशिप है और अल्लाह ताला ने इस चीज़ को जो है वो कंज्यूमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर उसको इंक्लूड किया है, तो आप इसको निगेट नहीं कर सकते। हाँ, आपका मसला ये हो सकता है कि आप कहो कि इरोटिक जो है वो प्रेजेंट क्यों किया हुआ है, बोल्ड क्यों किया हुआ है, ये बताने की क्या जरूरत है, ये एक अलग बात है। लेकिन उसको इस सारे अपने सब्सटेंशियल पॉइंट्स के साथ जो है वो कंक्लूड कर देना, इट वाज रियली नॉट जस्टिफाइड। फिर फर्दर आपने उस पर आगे जावियार और मीरम की भी एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह वो जो निकाह के टाइम पर यानी रुखसती से पहले एक दूसरे के साथ जो है वो इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। वैसे वो डेफिनेटली इंटीमेट नहीं हुए थे, बट दे वर सो वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, या न्यूड हो गए या डिफरेंट तरह से जो है वो एक कंफर्ट एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करें। एंड इन दैट फर्दर यू सेड कि आप तो कभी भी अलाउ ना करें कि अगर निकाह हुआ है और रुखसती नहीं हुई तो इस तरह की एक चीज़ जो है वो अपने हस्बैंड को अलाउ ना करें। घर ये वंस अगेन डिबेटेबल पॉइंट है। निकाह होना ही सबसे एक अहम चीज़ है, और अगर आपने नॉवल को क्लियरली पढ़ा हो तो कहीं भी इस तरह की वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं किया गया कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो जी वो एक दूसरे
दूसरे के साथ फिजिकल हो रहे हैं या आजकल के रिलेशनशिप्स में जैसे हो रहा है, बल्कि उसी चीज़ को बहुत नीटली डिपिक्ट किया गया है। अगर एक मियाँ और बीवी आपस में हलाल रिश्ते में बनने के बाद इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं, किसी एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो गुनाह कैसे हो गया, वो गलत कैसे हो गया। रुखसती तो एक अलग चीज़ है, निकाह तो हो गया है ना। तो आपका ये पॉइंट भी वंस अगेन मुझे बहुत ऑड लगा। इट वॉज जस्ट लाइक कि आपने बोल्ड एरोटिक कंटेंट को टारगेट करने के लिए किसी भी तरह की एग्जाम्पल पुट कर दी। देखिए वो लिखना ना लिखना, उसका पढ़ना ना पढ़ना इज अनदर थिंग, और उसकी जस्टिफिकेशन की बात नहीं यहाँ पर हो रही, आपकी एग्जाम्पल्स की बात हो रही है कि आपने किस तरह की एग्जाम्पल्स जो है वो कोट की गई है। एक और कॉमेंट है, यूज़र ही उन्होंने लिखा है कि आई रियली वांट हुदा इन सारे डिस्कशंस पे जो है वो बात करें या अपनी इनसाइट जो है वो शेयर करें, क्योंकि फर्दर आगे जो है वो स्पेसिफिकली सेक्स एजुकेशन पे बात शुरू हो गई थी कि वो कितनी ज़रूरी है और इस तरह के नॉवेल्स जो है वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, और फर्दर उस पर जो है वो मल्टीपल व्यूज़ थे। वेल सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों को पढ़कर ही आपको कोई सेक्स एजुकेशन मिलेगी, या आप अपने इस सारे बोल्ड कंटेंट को उस कैटेगरी में पुट कर दो कि जी ये लिखा इस तरह से गया है तो ये लड़कियों को जो है वो एजुकेशन दे रहा है इस तरह के इरोटिक बोल्ड चीज़ों पर, और जो नहीं पढ़ रहे उनको इतनी एजुकेशन नहीं मिल रही होती। वेल डेफिनेटली कोई भी ऐसी चीज़ है आप उसको पढ़ोगे, यू वुड बी गेट एजुकेटेड, आप उसके बारे में अपना नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो तो आप उस चीज़ को और तरह से डिफरेंट लेंस से देखोगे, क्योंकि आपने उस पर रीडिंग्स दे दी, आपने उसको पढ़ लिया। एक चीज़ जिसके बारे में आपको इतना नहीं पता और आप उसके बारे में इतना नहीं जानते तो आपको उसकी नो हाउ नहीं होगी। ये तो बात ऑलमोस्ट हर ही स्टैंड पे जो है वो लागू होती है। फिर अगर मैं उस पर ये कहूँ कि क्योंकि इस तरह के नॉवेल्स में ये सारी चीज़ें लड़कियाँ पढ़ लेती हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से एजुकेशन मिल जाएगी, और जो नहीं पढ़ती या जो एक स्पेसिफिक किस्म का बहुत स्पेसिफिक टाइप का दरिंदगी वाला पढ़ रही है तो उन्हें उस तरह की एजुकेशन मिलेगी। तो देखें, जो चीज़ आप पढ़ते हो वो एज एन इनपुट होती है आपके लिए, वो आपका स्टैंस बिल्ड करता है। बुक्स हो, कोई स्टोरीज हो, किसी भी तरह की मूवी हो, कोई भी मीडिया से रिलेटेड कंटेंट और एनीथिंग एल्स, इवन अपने घर में जो आप माहौल भी देख रहे हो, जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो उनको आप पढ़ते हो, दिस इज लाइफ। ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड होती हैं, आप इनके थ्रू इनपुट लेके ही ओवरऑल प्रोसेसिंग करते हो और फिर आउटपुट देते हो। तो फिर जिस तरह की रीडिंग्स भी आप लोग पढ़ोगे उसका आप लोगों पर असर ज़रूर होगा, वो एक चीज़ डेफिनेटली डिपिक्ट होगी। फिर ये हो सकता है डेफिनेटली कि कुछ लोग इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ से एजुकेट हो रहे हों, कुछ लोग इसी दरिंदगी वाले एलिमेंट को, टॉक्सिक साइड को सही समझ रहे हों और उससे एजुकेट हो रहे हों। बट इक्वली मैं ये कहूँगी कि दोनों ही चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक फिक्शनल बेस्ड हैं, वेरी कर सकती हैं रियल लाइफ में सिचुएशन टू सिचुएशन। किसी के लिए एक सिमिलर सिचुएशन ही बहुत प्लेजेंट हो सकती है, किसी दूसरे इंसान के लिए वो ऑड हो सकती है। तो उस पर मैं इस बात को सम अप ऐसे नहीं कर सकती कि ये नॉवेल्स जो है वो कोई बहुत बड़ी सेक्स एजुकेशनिस्ट का काम कर रही हैं और अगर इनको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से एजुकेशन मिल जाएगी। इनमें भी बहुत हद तक एग्जैजरेटेड मटीरियल है। बहुत सारी चीज़ों को पढ़कर आपको ये फील होगा कि ओ वाओ दिस मच प्लेजेंट इज सच थिंग्स, इतनी इरोटिका में भी इस तरह साउंड हो रही हैं, तो वो फिर आपकी एक स्पेसिफिक एक इनपुट जो है वो आपके माइंड में सेट कर देगा, विच फॉर मी इज वंस अगेन एन ऑड थिंग। इक्वली बहुत ज़्यादा दरिंदगी वाला एब्यूसिव कंटेंट पढ़ के भी आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगी, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो उनके अपने फ्लॉज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सारी डिबेट के बारे में ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि ऐसे नॉवेल्स पढ़कर ही आपको एजुकेशन मिलेगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब चीज़ें आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत हद तक उनके बारे में पता भी चलता है। बाकी आप लोगों का अपना पर्सपेक्टिव है, मैं कोई भी नहीं होती आप लोगों को सेक्स एजुकेशन देने वाली या इस चीज़ को ओवरऑल कंक्लूड करने वाली। आप सब लोगों के अपने अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं और आप लोग उनको अपनी तरह से देख रहे हो और वो काफ़ी हद तक ठीक भी हैं। और कमेंट है, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि उनके नज़दीक जो है ना कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितना घटिया जो है वो अली लिख रहा है उतना ही गंदा जो है वो हमना भी लिख रही हैं। और जस्ट बिकॉज जो हमना है वो एस्थेटिक थंबनेल्स ऐड कर देती हैं और अली के जो है वो एस्थेटिक थंबनेल्स नहीं होते, तो वो इस चीज़ को नेगेट नहीं कर सकता कि वो ठीक लिख रही हैं, वो एरोटिका लिख रही हैं और अली जो है वो स्मार्ट लिख रहे हैं। मेरे नज़दीक अभी भी मैं उसी स्टैंड पर ही हूँ, मुझे ये बात अभी भी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं लगी। प्रेजेंटेशन मैटर्स, क्यों नहीं मैटर करती? ये एक अलग बात है कि आप लोग कहो कि बोल्ड या जो एरोटिक या एडल्ट वर्जन है वो है तो एडल्ट ही, उसको यहाँ से पकड़ लो या वहाँ से पकड़ लो, ओवरऑल तो वो एक एडल्ट कंटेंट ही रहेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, वो मैंने पहले भी बोला है, क्लियर किया है कि ये बोल्ड फॉर्म की ही कैटेगरीज हैं, फर्दर ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती। लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, लिखने के अंदाज से किसी भी काम का जो पोर्ट्रेल है वो डिफर कर सकता है, और ये चीज़ें तो आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में हर जगह मिल रही होती हैं। दो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो काफ़ी हद तक एक ही पर्पस सर्व कर रही होंगी, उनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, ओवरऑल उनका पोर्ट्रेल डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के एक ब्रांडेड परफ्यूम और एक इक्वली लोकल सेंट जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती। डेफिनेटली देयर इज द डिफरेंस, दे बोथ सर्व द पर्पस ऑफ स्मेलिंग गुड, लेकिन उनका कोर पर्पस सेम होने के साथ साथ उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी ओवरऑल मार्केटिंग और उसके इंग्रेडिएंट्स उनको डिफर कर रहे हैं, उनको डिफर बना रहे हैं। सेम गोज फॉर बोल्ड, एरोटिका एंड स्मार्ट एज वेल। मेरे if their core remains the same, excitement and entertainment या sensuality, but it's about how they are executed, but they may appear superficially the same, उनका core same हो सकता है, but once again it's about how they are executed, their narrative depth, the character development and artistic presentation, ये बहुत ही strongly उस चीज़ की demarcation create करते हैं। फिर बेशक definitely आप लोग अभी भी उसको यही समझेंगे कि sum up किया जाए एक वर्ड में तो ये गंद ही है, चाहे पॉलिश फॉर्म में लिखो या चाहे उसको उसकी चीप फॉर्म में लिखो, तो लेकिन जो डिफरेंस है वो तो डिफरेंस है, उसको तो फिर नेगेट नहीं किया जा सकता। और फर्दर ये एक अलग बात है कि येस यू गाइज कैन स्किप सच थिंग्स, और एज क्लियरली ये कहा गया है कि कंटेंट क्या है,
कमेंट में जो बोला गया। तो जैसे मैंने पहले भी पीछे इतनी लंबी जो है वो डिबेट की है और यही कहा है कि इफ़ सच राइटर्स देयर स्टोरी इज़ मोर देन बोल्ड एंड इरोटिका, और उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू गाइज कैन ईजिली स्किप सच थिंग्स, तो मेरे नज़दीक मैं उनको अच्छी राइटिंग्स में काउंट कर रही हूँ। इट्स अबाउट कि वो स्पाइसी वर्जन आप निकाल दो। पर्सनली मैं एक चीज़ शेयर करूँ तो मुझे कंटेम्प्रेरी उर्दू जो नॉवलिस्ट हैं उनका रोमांस पढ़ना और उनके नॉवल्स को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है रादर देन सच काइंड ऑफ कंटेंट। एज अ रीडर मेरी एक उस साइड को भी फुलफिल कर रही होती है, या मेरी उस तरह की क्रेविंग को जहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिलेटेबल पढ़ना चाह रही होती हूँ, या एक नॉर्मल हम अपने लाइफ में जो है वो चीज़ें इर्द गिर्द होती हुई देख रहे हैं उनको भी पढ़ना चाह रही हूँ, या मैं उन चीज़ों का भी एक टेस्ट लेना चाह रही हूँ। वेदर देन यू कैन ऐड इट इन माई क्यूरियोसिटी या मेरे अपने जनरल इंटरेस्ट पे, एक बात बिल्कुल अलग है। तो मुझे इस काफ़ी सारी कुछ इन स्पेसिफिक राइटिंग्स में इस तरह की एक वाइब जो है वो डिपिक्ट होती है। फिर जहाँ चीज़ें मुझे मेरे खुद के लिए लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टू मच हो रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल बोल्ड कंटेंट हो या रिलेटेबिलिटी ना हो, तो मैं उसको सबसे पहले तो खुद एज अ रीडर क्वेश्चन करती हूँ और मुझे लग रहा होता है कि सम थिंग्स आर कंप्लीटली अननेसेसरी। क्योंकि मैं डेफिनेटली अब यहाँ रिव्यू दे रही हूँ तो मैं इस सारे ही पॉइंट्स को ऐड करने की कोशिश करती हूँ। स्पेसिफिकली ये बोल्ड और एरोटिक कंटेंट रह गया था, लेकिन समटाइम्स आप कहते हो ना कि किसी चीज़ को अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा स्किप कर रहे हो या आप कह रहे हो कि अच्छा इसको मैं बाद में कभी उठा लूँगी इस टॉपिक को, या ये कुछ सेंसिटिव बात है, तो वो फिर आपको इस तरह से हिट कर जाता है। तो इसमें ऑब्वियसली कोई बेहतरी होगी कि अब मैं जो है वो इस पर भी कुछ हद तक बात कर रही हूँ, लेकिन मेरी तरफ से कुछ वर्क्स को लेकर अभी भी काफ़ी हद तक डिमार्केशन सेट है, जो बिल्कुल मैंने अपने कमेंट्स में भी स्टैंड पुट किया। मैंने वही बातें ही यहाँ पे क्लैरिफाई की हैं, मैंने उसी चीज़ को जो है वो क्लियर किया कि कंटेंट में है क्या। तो अगर कंटेंट इन सब चीज़ों से ज़्यादा है और डिपिक्शन इस तरह से हुई है कि आप उसको एक अच्छी वेल क्राफ्टेड स्टोरी में ले सकते हो, तो देन फॉर मी मैं उसको पढ़ना चाहूँगी। फिर वो आगे एक चॉइस हो सकती है कि इस तरह के एक स्पेसिफिक बोल्ड कंटेंट को निकाल दिया जाए। एटलीस्ट मैं पढ़ के उस चीज़ को जस्टिफाई तो नहीं कर रही ना, एक सबसे मेन बात है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो यू गाइज डेफिनेटली शुड मेक श्योर कि आप उस चीज़ को मेरे साथ या चैनल के साथ टैग ना करो। हाँ, उस पर बात करना और आप लोगों का खुद की एक डिबेट करना, दैट्स अनदर थिंग। और फर्दर उस डिबेट को जो है वो बहुत पेक्यूलियर सेट कर लेना, जैसे कि शायद इस चैनल पर भी कुछ ऐसी ही प्रमोशन हो रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, मैं बहुत फेयर शेयर होकर ही रिव्यू दूंगी। और मेरे नज़दीक एज आई हैव क्लियरली मेंशन कि प्रेजेंटेशन बहुत नेसेसरी है, और अली आतिश नॉवेल्स की जो प्रेजेंटेशन है दैट इज़ वे टू स्मटी एंड वे टू चीप। बहुत सारे इवेंट्स लिंक भी नहीं कर रहे होते और बहुत सारी जो वर्ड्स हैं वो एक चीप वोकैबुलरी में आते हैं। तो मैं उस ही चीज़ को एक बिट पॉलिश्ड वर्जन के साथ जो है वो कंपनसेट नहीं कर रही। फिर बेशक उसको आम जुबान में कंक्लूड किया जाए तो यही कहा जाएगा कि ये गंद ही है, चाहे इस तरह से हो चाहे वैसे हो, लेकिन ये मेरे नज़दीक इस तरह की एक डिमार्केशन है और मैंने सोचा कि चले मैं इस पर जो है वो बात कर लेती हूँ। अगर बोल्ड लिखना ही है तो क्या फिर उसको नीट और थोड़े पॉलिश्ड वर्जन में नहीं लिखा जा सकता? वाई टू मेक इट साउंड इवन मोर चीपर? जब एक चीज़ ऑलरेडी एक सेंसिटिव चीज़ है, आप उसको टच कर रहे हो, तो उसकी प्रेजेंटेशन कुछ हद तक फाइन नहीं हो सकती? ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसके पर्पस को सेट कर सकती है। फर्दर ये एक अलग बात है कि आप लोगों ने उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, मैंने पढ़ना है या नहीं पढ़ना, या ये राइटर्स क्यों इतना ज़्यादा उसको डिपिक्ट कर रही हैं, दैट इज़ एन अदर डिबेटेबल पॉइंट। और हम सबको काफ़ी हद तक जो है वो गिला यही है, यहाँ पे क्लियरली इन कमेंट्स में भी मैं यही कहूँगी कि वो यही है कि ऐसे कंटेंट को, ऐसे स्टफ को क्यों लिखा जा रहा है, क्यों प्रमोट किया जा रहा है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बस मैं ये चाह रही थी कि प्लीज़ आप लोग उसको ऐसे बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं करो कि अगर मैंने उस चीज़ पर बात नहीं की या मैंने उस चीज़ को बहुत क्लियरली उठाया नहीं है तो आप लोग उसको टैग ना कर दो कि जी शायद ये भी उसकी सपोर्ट में ही बोल रही हैं, या ये भी इस तरह के बोल्ड एरोटिक कंटेंट को जो है वो सपोर्ट करने की कैटेगरी में आ रही है और इनके नज़दीक ये राइटर्स शायद अपनी बोल्ड और एरोटिक वर्जन की वजह से अच्छे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे नज़दीक स्टोरी, कैरेक्टर्स, ट्रेट्स, ओवरऑल सीन प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और वो बहुत अच्छे से डिपिक्टेड और प्रेजेंटेड होती हैं कि एटलीस्ट वन कैन टॉक। बाकी 90% नॉवेल्स ऐसे हैं जिनकी स्टोरी लाइन पर आप बात नहीं कर सकते, जो इनमें ऐसे नोन चैनल्स हैं और वो अब्यूज़ और टॉक्सिसिटी और इस तरह की हर एक चीप चीज़ को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और उनके साथ आवाम भी अटैच हो रही है। यू ऑल नो कि मैं किन सब की बात कर रही हूँ। फर्दर ऐसे भी चैनल्स हैं उमायमा शफीक टाइप, और मैंने उनको भी ऐड किया है कि मैंने ये कहा है कि वहाँ पर इस तरह के नॉवेल्स भी आप उनको पढ़ सकते हो। और किताब नगरी के बारे में भी मैं काफ़ी डिटेल में ही बात कर चुकी हूँ। वो आप लोगों को बायस साउंड हुआ हो या को क्वेश्चनेबल कैटेगरी में जो है वो इसलिए ऐड किया कि जी उसमें इरोटिका नहीं है, तो ये आप लोगों का रिस्ट्रिक्टेड या एक नैरो विजन है। मेरी तरफ से ऐसी किसी भी चीज़ को प्रोग्रेस नहीं किया गया। साइकोलॉजिकल और इमोशनल अब्यूज़ को लिंक करके मैंने बात को सम अप किया था कि ये एक चीज़ इसको क्वेश्चनेबल बनाती है। आई होप सो कि आप लोगों को ये वाली बात भी क्लियर हो गई हो। ऐसा ही राइट टाइप चैनल्स भी हैं जिन पे मैंने रिव्यू किया हुआ है, जो कि इन्हीं सब चीज़ों को कितना चीप वे में लेकर जा रहे होते हैं और उस पर मैरिटल रेप है और अब्यूज़ है और उसकी जस्टिफिकेशन हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चैनल पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो एटमॉस्फेयर उसको डिपिक्ट किया गया हुआ है और डेफिनेटली सबने अपने कल्ट्स बनाए हुए हैं, सबके अपने एडमायरर्स हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही कि इस तरह की अगर एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है तो उस पर भी आप लोग कोई स्पेसिफिक और बहुत नैरो सा रिस्ट्रिक्टेड विजन जो है वो सेट कर लो, जबकि मेरी ऐसी इंटेंशन ही नहीं है, मेरा ऐसा पर्पस ही नहीं है। इस वजह से ये मुझे इतनी एक लंबी वीडियो बनानी पड़ी इस बात को क्लियर करने में और इस सारी डिबेट को उठाने में। आई होप जिन कमेंट्स को मैंने मेंशन किया हो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हों, और फिर भी जहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि मे बी मेरी तरफ से कुछ गलत मैसेज गया हो तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, और मैंने मैसेज में भी जो है वो इस तरह से बोल दिया। एक लास्ट जो कमेंट है मैं उसको ऐड कर देती हूँ। ये भी सदपारा डिज़ाइंस जो आईडी है उनकी तरफ से ही है। उन्होंने लिखा हुआ है कि जब आप अपना रिव्यू देती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम आपकी हर पर्सपेक्टिव से अग्री करें, और
तो डियर, मैंने आपको कब कहा है इस बारे में कि आप उस चीज़ से अग्री करें या नहीं करें? ये मेरा रिव्यू था और मैंने उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करके उसके सारे पर्सपेक्टिव से देखकर ही रिव्यू किया है। अगर आप एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव को उठा लोगे और उसको ओवरऑल पूरे का पूरा टैग कर दोगे काम पे, तो ये वंस अगेन मेरे नज़दीक एक बहुत ही नैरो किस्म की जस्टिफिकेशन है। येस, आई वुड डेफिनेटली काउंट के जो रंजिश कल्ब है, इट हैज़ सम स्टोरी, कैरेक्टर प्रेजेंटेशन। वो एक अलग बात है कि चीज़ें बहुत समटाइम्स स्लो पेस पे हो जाती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्रेजेंटेशन नीट और अच्छी नहीं होती, और वो सारी बातें जो मैं रिव्यू में काउंट कर चुकी। बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि स्टोरी अच्छी है। और ये तो मैंने लाज और शाह वाला जो नॉवल था, पहली मोहब्बत, उसके बारे में भी कहा था। लेकिन उसमें चीज़ें जिस साइड पर ज़्यादा वेट कर रही थी और जिस तरह की पेक्यूलियर लीग में जा रही थी, उनको क्वेश्चन करना और उनको उठाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने इसी वजह से ही उनको पिन पॉइंट किया। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो रंजिश कल्ब है उसमें तो सारा टाइम चाहे वो सिर्फ रूम्स के सीन्स होते हैं, और अली आतिश का जो नॉवल है पहली मोहब्बत, उसमें रूम्स के सीन्स के साथ साथ थोड़े से और सीन्स भी हो जाते हैं। तो गर्ल, वेल इट्स योर पर्सपेक्टिव, आप उसको इस तरह से देख रही होती हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे सीन्स भी हैं स्टोरी में जो कि शायद रूम से हट के हैं, फैमिली बॉन्डिंग के बारे में है, और बाकी वही सारी बातें जो मैं अपने रिव्यू में बोल चुकी हूँ। मैं फर्दर अब उस पर क्या ही जस्टिफिकेशन दूँ कि उस स्टोरी में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। और अली आतिश के नॉवल पे भी जब मैंने अपना रिव्यू दिया था, तो वहाँ पे भी मैंने अपने सारे फेयरली पॉइंट्स जो है वो शेयर किए थे। और मैं उसको कतई ये नहीं लूँगी कि बहुत सारे दूसरे सीन्स और थोड़ा सा जो है वो रूम का सीन, वो थोड़ा सा रूम का सीन जो है वो हर एपिसोड में इतना चीप और इतना वल्गर, इज इट नेसेसरी? और फिर उस पर चीज़ों को सेक्शुअलाइज क्यों किया जा रहा है? जैसे मैंने फीडिंग वाली एक बात की थी, क्यों ऐसे एलिमेंट्स को सेंसेशनल बनाया जा रहा है? तो क्लियरली उनका पर्पस भी क्लियर है कि वो क्या चाह रहे हैं पीछे, और मकसद क्या है, ऐसे थंबनेल्स भी देना और इस तरह का कंटेंट भी लिखना। अगर उनके पास लैंग्वेज फाइनीज है, जो कि मैं कह रही होती हूँ, तो वो फाइनीज ऐसे सीन्स में चीप क्यों हो जाती है? वो इतनी वल्गर और इतनी बेहुदा क्यों साउंड हो रही होती है? प्रेजेंटेशन कुछ बेहतर तरीके से भी हो सकती है। कह रही है कि अगर मैं किसी एक को सपोर्ट करूँगी तो ये मेरे रिव्यू के बारे में ज़रूर बोलेंगे। गर्ल, आई थिंक सो इट्स योर थिंकिंग कि मैं किसी एक को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं मेरी तरफ से कंप्लीटली फेयर और बहुत ही न्यूट्रल होकर रिव्यू दे रही हूँ, नेसेसरी पॉइंट्स को क्लियर कर रही होती हूँ। अग्री टू डिसअग्री इज़ डेफिनेटली योर चॉइस, मेरी खुद की भी चॉइस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अपने पर्सपेक्टिव को इसी तरह ही कन्वे करने की कोशिश कर रही होती हूँ, जो कि एक क्रिटिकल लेंस से हो। उसमें हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने इतना ज़्यादा उन पर बात नहीं की थी, उनको स्किप कर दिया था, लेकिन उस पर फर्दर आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि एज इफ आई एम जस्टिफाइंग या मैं किसी की सपोर्ट में कुछ कह रही हूँ। इस साइड के जहाँ पर भी उनको मेरे रिव्यू में लगेगी कोई और बात, तो वो इस चीज़ को बोलने का उनको हक है और वो ये बोलेंगी। तो डेफिनेटली ये हक ही है ऑफ कोर्स, जो कि मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर रिव्यूज़ दे रही हूँ चैनल से रिलेटेड, मेरे किसी कंटेंट से रिलेटेड, या मेरे रिव्यू पे रिव्यू जो है वो दे सकते हैं। और मैं तो खुद कह रही होती हूँ कि कमेंट्स में आप लोग बताएं। बस उस पर अगर आप एक चीज़ को टैग कर देंगे तो सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। इतनी लंबी वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही था कि मैं ये जो एक लेबल या कोई ऐसी चीज़ें जो टैग्ड हो रही हैं उनको काफ़ी हद तक निगेट कर सकूँ। तो एरियाज़ थे जिन पर मैं बात नहीं करना चाहती, उन पर भी मैंने आप लोगों की सजेशन ली, तो कि मैं उनको भी ऐड करूँ या नहीं करूँ, वो एक अलग पॉइंट था। उसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि मैं शायद किसी की सपोर्ट में बोल रही हूँ और किसी के बारे में क्रिटिकल इवैल्यूएशन ज़्यादा हो रही है। बार बार एक ही बात बतानी मुझे पड़ रही है कि जिसका कंटेंट जिस साइड पर ज़्यादा वेट करेगा, उसके क्रिटिसिज्म में, उसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन में वो पॉइंट्स ज़्यादा काउंट होंगे। वो पॉइंट्स जो है वो बोल्ड, एरोटिक, स्मट हो, या इक्वली वो सारे पॉइंट्स जो है वो टॉक्सिक, अब्यूसिव कैटेगरी में हो। तो जो जिस तरह की कैटेगरी होगी उसको डेफिनेटली मैं ऐड ज़रूर करूँगी अलॉन्ग विद इट्स प्रेजेंटेशन। आई कांट स्किप दैट। फर्दर शी सेड कि शी इज़ ग्लैड कि मैंने जो है वो इनका कमेंट डिलीट नहीं किया, इनकी बात पे जो है वो रिप्लाई किया। तो वेरी फर्स्ट डे से ही मैं इस चैनल पर सबको ही ये लेवरेज दे रही हूँ कि आप लोग जो भी कमेंट करना है वो करें। डेफिनेटली कोई कमेंट नहीं डिलीट हो रहा होता, और मैं तो हर एक का कमेंट पढ़ रही होती हूँ, उसको लाइक कर रही होती हूँ, उस पर अपना रिप्लाई भी शेयर कर रही होती हूँ। क्यों? बिकॉज मैंने किसी इस तरह के इंटेंशन के साथ जो है चैनल बनाया ही नहीं है कि मुझे कोई अपना एक कल्ट बनाना है या मुझे तारीफें बटोरे स्पेसिफिकली वाइप आउट कर देना है कमेंट्स को, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन एंड अगेन आई से दिस चैनल इज अ वॉइस। बहुत सारी बातें जब आप शेयर कर सकते हो, आप रिव्यू कर सकते हैं, और डेफिनेटली जहाँ पर मुझे ऐसा साउंड होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, बहुत नैरो विजन के साथ हैं, या आप चीज़ों को टैग्ड कर रहे हैं, और फिर अगर वो पेक्यूलियरली मेरे अपने कंटेंट से रिलेटेड भी होगा, रिव्यू से रिलेटेड भी होगा, तो फिर मैं उसको क्लियर तो करूँगी नहीं, तो फिर उस चीज़ पे मैं अपनी क्लैरिफिकेशन तो ज़रूर दूंगी, जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी किया, यही मेरा पर्पस था। आई होप ये सारी डिबेट और सारे पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए हों। मैंने अपनी तरफ से जो भी चीज़ें थी उनको क्लियर कर दिया, और आप लोगों के इस पर क्या व्यूज़ होंगे, क्या फीडबैक होगा, आप लोग मुझे दे सकते हैं। और अभी भी आई नो बहुत सारे होंगे जो मुझसे डिसएग्री कर रहे होंगे, आप डिसएग्री कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आपने अपना पर्सपेक्टिव इतना सेट कर लिया होता है अपने माइंड में कि आप उसको चेंज नहीं करना चाह रहे होते हो। यू टेक इट मोर इन योर ओन कैरेक्टर, या अपनी ईगो पे, या आप उसको अटैच कर लेते हो कि जो बात मैंने कही है शायद वो बहुत हद तक सही है। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सारे लोग जो हैं वो उसको इसी तरह ही सोच रहे हों। तो मैंने अपनी तरफ से सारी बातों को क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप हम लोग इस चैनल को काफ़ी हद तक पॉजिटिव बनाएंगे विद डेफिनेटली योर रिव्यूज़ और फीडबैक्स फ्रॉम अग्री टू डिसअग्री और वट एवर यू गाइज वांट। फिर आपके अपने आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, एंड विद ऑब्वियसली माई न्यूट्रल एंड फेयर रिव्यू एंड क्रिटिकल एनालिसिस। आई होप थिंग्स मस्ट बी क्लियर्ड। और इसी वजह से ही मैं कह रही होती हूँ कि ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। इट्स नॉट दैट मच ईजी। तो मुझे जहाँ पर ऐसा कुछ फील हो रहा होगा कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा काम जो है वो मैं अपनी तरफ से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर रही हूँ, और डेफिनेटली आगे भी करूँगी। आई मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड इवन शेयर द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।